बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। भारत में इस वक्त सबसे खतरनाक सूरत हाल ये पैदा हो रही है कि मोदी को लग रहा है कि रजीम चेंज ऑपरेशन होने वाला है भारत के अंदर। और जिस तरह उसने टक्कर ले ली है अमेरिका से और दीगर ताकतों से, मामलात होने जा रहे हैं बड़े ख़राब। और हुआ क्या है कि इस वक्त सोशल मीडिया पर, हत्ता के इंडिया में एक इवेंट हुआ है, वो इवेंट बिल्कुल ठीक, लेकिन सूरत हाल ये है कि रशिया ने चूंकि इनको वार्निंग जारी की थी कि अमेरिका और सीआईए आपके मुल्क में रिजीम चेंज ऑपरेशन करने वाले हैं। रिसेंटली आपको याद होगा जब रशिया ने वार्निंग जारी की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि आपके मुल्क में क्या होने जा रहा है, आपके इत्तेहादी साथ छोड़ जाएंगे और रिजीम चेंज ऑपरेशन इस तरह होगा। देखिए, वहाँ की स्टैब्लिशमेंट जो है वो मोदी खुद है। अब वहाँ सूरत हाल ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकती है, मैक्सिमम दो तरह की सूरत हाल हो सकती है। अब आम निकल आए सड़कों पर या इत्तेहादी छोड़कर चले जाएं। अब उसकी पहली कड़ी क्या हुई है, ये ज़रा आप मनाजिर जो देख रहे हैं, राहुल गांधी, ये इसके हाथ में जो पेपर्स है उसने असल में उड़ा कर रख दिया है। ये इंडिया में हुआ है ऑलमोस्ट पहली दफ़ा और इसलिए इंडिया में खलबली मची है। राहुल गांधी ने लिस्ट दिखाई वोटर्स की। अब ये सारे जो तकरीबन वोटर्स हैं वो जाली हैं। अब ये जाली वोटर जो हैं, वहाँ तो मामला बड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ तो ऐसी सूरत हाल है, आपको पता है भारत में इलेक्शन होता है तो दूसरे जो हार जाते हैं वो जीते वाले को मुबारक देते हैं, वहाँ धांधली का शोर ही नहीं मचता। लेकिन अब उसने बताया है कि देखें किस तरह धांधली हो रही है, ये वोटर सारे जाली हैं, मशीनों में गड़बड़ की जा रही है, वोट्स जाली डाले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ के वोटर जो हैं उनके पते ही गलत लिखे हुए हैं, उनके नाम, उनके लोगों का पता नहीं, मरे हुए लोग हैं और सारे घपले कर करके जो वोट उन्हें डाले उनके अता पता ही कुछ नहीं। बहरहाल ये इतना बड़ा भारत में स्कैंडल बना है, इतना बड़ा स्कैंडल बना है कि इंडिया की तारीख में कभी वोटर्स का ऐसा स्कैंडल बना ही नहीं है। उनको आदत ही नहीं है इस तरह कि जी जाली वोट हो। वहाँ तो जो जीता है वो जीत जाता है, जो हारता है वो दूसरे को मुबारक देता है। और वहाँ ना गवर्नमेंट जाती है, ना कोई सूरत हाल होती है, ना वहाँ कुछ। लेकिन अब वहाँ पर सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। असल में बीजेपी वालों ने कहा है, जो कांग्रेस को, उन्होंने कहा कि देखिए, राहुल गांधी ने असल में आकर जब ये लिस्ट दिखाई तो उसने कहा मेरे पास एक एक बंदे का लिस्ट का नाम है, इनकी गवर्नमेंट तो जानी है, हम आने वाले हैं पावर में। उसने जब ये फिक्रा कहा कि हम पावर में आने वाले हैं तो मैंने तुम सबका नाम लिख लिया है, मैंने छोड़ना नहीं है किसी को। तो मोदी को ये लग रहा है कि अब गवर्नमेंट उसकी कहीं चली जाएगी, क्योंकि इंटरनेशनल ताकतें अब मोदी के खिलाफ हो चुकी हैं। अब आप ये देखें कि इंटरनेशनल ताकतों में एक ऐसी ताकत है जो कि मोदी के साथ है और वो चाहती है वो इक़्तिदार में रहे। अब अमेरिका, और जाहिर सी बात है जिस तरह से लड़ाई ली हुई है मोल, आप ये सोचें ना कि पुतिन की मुलाकात होने वाली है ट्रंप के साथ। जब ये मुलाकात लट से फेल हो जाती है तो सबसे पहले कुर्बानी का बकरा बीजेपी वाले समझ रहे हैं कि मोदी बनेगा। तो अब जो सिनेरियो यहाँ पर होने वाला है उसमें भारत को ये लग रहा है कि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन की भारत में तैयारी हो रही है और वहाँ पर अब मोदी पूरी कोशिश कर रहा है कि मैं सबसे पहले अपने इत्तेहादी बचाऊं, मैं अपने अलाइज बचाऊं। ये अगर अलग हुए तो आपको पता है सीट्स वहाँ पर है नहीं, अगर ये अलग हुए तो गवर्नमेंट गए। ये कोई मोदी की इस तरह तो गवर्नमेंट है नहीं कि वो जो उनको एक सादा अक्सरियत मिली है। उन्होंने तो असल में इस दफ़ा सोचा था अब की बार 400 पारी के लिए, हो नहीं पाया। अब उसकी हुकूमत टिकी हुई है सिर्फ इत्तेहादियों के ऊपर, और इत्तेहादियों को जिस दिन इशारा हो जाता है, वहाँ की स्टैब्लिशमेंट तो वैसे मोदी है, लेकिन अगर वहाँ पर इंटरनेशनल ताकतों का इशारा हो जाता है तो मोदी गया फिर। क्योंकि अब मोदी ने जो लड़ाई मोल ले ली है, देखिए अब उसने क्या किया है, उसने कहा जी इंडियन रुपीस में ट्रेड होगी इंटरनेशनल। उसने अपनी कौम को कहा है कि आप विदेशी प्रोडक्ट्स ना ले, आप लोकल सतह पर बनी प्रोडक्ट्स ले, डॉलर की बजाय रुपीस का इस्तेमाल करें। और इस सूरत हाल में उसने कहा है कि जो मर्जी हो, मैं हर तरह की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। और आपको पता है फिर राजनाथ सिंह ने वो ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि वो जो बॉस बैठा हुआ है वो समझता था सब कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। तो अब राहुल गांधी जब ये स्कैंडल लेकर आए तो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये असल में अमेरिका के कहने पर स्कैंडल है। असल में है, बिल्कुल रियल स्कैंडल है ये, इसमें कोई दो राय नहीं। टाइमिंग उसकी, हाँ आप कह सकते हैं कि ऐसी है कि जब लड़ाई है। बीजेपी ने राहुल गांधी को कहा है कि देखिए मुल्क पर है मुश्किल वक्त, इस वक्त आप अगर हमारी गवर्नमेंट गिराने वाला सिलसिला करेंगे या कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ये भारत के लिए तबाहकुन होगा। बेहतर ये है कि आप हमारे साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला करें। राहुल गांधी कहता है कि वोट तुम चोरी करो,
मोदी को कहता है कि ट्रंप का नाम तुम नहीं ले रहे, बता तुम नहीं रहे कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग में तैयारे हमारे गिरे कितने हैं। जब ये सारे का सारा स्टैंडियो हो नहीं रहा तो मैं तुम्हारा साथ क्या दूं। तुमने इंतहा किया। आपको पता है इन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को कर लिया था गिरफ्तार, और ये सूरत हाल पैदा हुई कि इन्होंने उनको गिरफ्तार कर लिया और वो तैयार है बिल्कुल लड़ाई के लिए। मोदी की गिरफ्त हो चुकी है बहुत ज्यादा कमजोर, और उसको ये लग रहा है कि भारत के अंदर किसी रिजीम चेंज ऑपरेशन की तैयारी हो रही है। अवाम भी इस वक्त उसके खिलाफ है, ये आप ज़हन में रखिएगा, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि मोदी की पॉपुलैरिटी जो तैयारे गिरे हैं, जो झूठ इन्होंने बोला है। अब देखिए ना, इंडियन एयरफोर्स का चीफ आया है, उसे आप कर जो बदनामी की है, चीफ ने आज नहीं तो कल चले जाना है। लेकिन लेगेसी तो इंडियन एयरफोर्स की खराब हुई है ना, जब उसने आकर कहा जी हमने इतने तैयारे गिराए। अब ये मजाक है, पूरी दुनिया में इनका मजाक उड़ा है कि जब आपको कहना था आपको 3 महीने के बाद याद आए। यानी आप तो वो लोग हैं जो बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले हैं, तो आपको 3 महीने के बाद याद आया कि आपने उनके इतने तैयारे मार गिराए। जाहिर सी बात है मोदी ने उसे सियासी स्टेटमेंट दिलवाई है जिसका नुकसान उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब लोग इस बात से भी अपसेट है कि मोदी ने जवाब नहीं दिया, ट्रंप का नाम वो नहीं ले रहा, पाकिस्तान के तैयारों का मामला, इस चक्कर में वो करने जा रहा है एक बड़ी जंग। और इस सारी सूरत हाल में वही पॉलिसी होगी जो नेतन्याहू की। आपको पता है नेतन्याहू के खिलाफ अदम एतमाद और ये तमाम चीज़ें थी, उसे जंग छेड़ दी। और जब भी हमास से कोई सुलह होने की बात होती थी या जी मामला तय होंगे, उस वक्त जंग बढ़ जाती थी। उसके बाद बिल्कुल अदालत में उसका केस चला, जब मामला ख़राब हुए तो उसने आपको पता है लिबनान की जंग छेड़ दी। फिर वो जंग तब्दील हुई और उसके बाद दोबारा फिर उसको अदालत ने तलब किया, उसका केस है, उसने कहा जी नहीं मैं नहीं आ सकता, उसे ईरान की जंग छेड़ दी। अब ईरान की जंग आपको पता है कितनी तबाहकुनी, फिर उसने कहा जी मैं नहीं आ सकता, शाम की जंग छिड़ने वाली है। उसने ये तमाम चीज़ें कोर्ट में बाकायदा कही, फलानी जंग छिड़ने वाली, यानी हर दफ़ा। अब सूरत हाल ये है कि आपको पता है कि अब उसने जब कौम से खिताब किया है और इस खिताब में उसने कहा है कि ईरान के लोगों का आप सड़कों पर निकल आए, तो वो क्लियरली कह रहा है कि भाई एक जंग होने वाली है। तो ये जो सारे का सारा स्नैरियो और सारे का सारा मामला आपको होता हुआ नज़र आ रहा है, ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि मोदी भी अभी एक स्नैरियो लेकर चलेगा। देखिए अगर पाकिस्तान से उसे जंग छेड़ दी और जंग उससे लंबी करनी है, अमेरिका के कहने पर वो बंद नहीं करेगा, तो उसको लगता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन की अगर कोई तैयारी होगी तो वो नाकाम हो जाएगी, क्योंकि मैंने अब इंटरनेशनल ताकतों को ललकारना शुरू कर दिया है तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे वो। सो लिहाजा अब सूरत हाल बड़ी डिफरेंट और बड़ी अलग होने के लिए जा रही है इस वक्त। देखिए जो हालात इस वक्त बता रहे हैं, वो मोदी के जो भी मामला हो, जो भी सूरत हाल हो, उसमें एक बात तय है कि मोदी का इक़्तिदार अब डोल रहा है। उसकी रीज़न ये है कि अब ये ख़ास तौर पर वोटर लिस्ट का जो मसला जो राहुल गांधी ने उठाया, ये गले पड़ गया उनके। इलेक्शन कमीशन और ये वो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मामला डिफरेंट है। वहाँ अपोजिशन लीडर का एक बड़ा रोल होता है, वहाँ पर सियासतदानों का ही सब कुछ है। यानी वहाँ का आर्मी चीफ कुछ नहीं कर सकता, एयर चीफ कुछ नहीं कर सकता, नेवल चीफ कुछ नहीं कर सकता, जो कुछ भी है वो मोदी है और इस्टेब्लिशमेंट मोदी खुद है। मीडिया को मैनेज करना हो तो मोदी खुद करेगा। लेकिन राहुल गांधी ने अब जो मामला किया है, देखिए वो सिर्फ एक स्टेप दूर है गवर्नमेंट बनाने से। आज अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो राहुल गांधी ने ये सारी बातें सामने रखनी है कि तैयारे गिरे तो इन्होंने बेइज्जती करवाई, ये जवाब नहीं दे सके, ये नहीं हो सका, वो नहीं हो सका, वो इस तरह की सारी बातें करेगा और मोदी को डंट लगना है बहुत ज़्यादा। और अभी देखिए एक बात ज़हन में रहे, जब ये लड़ाई ख़त्म होती है, चीज़ें ख़त्म होती है, तो उसके बाद स्कैंडल्स निकलते हैं। स्कैंडल्स के बाद गवर्नमेंट जब जाती है तो उनके फिर बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल आते हैं। तो ये सारे का सारा मामला आप देखेंगे खुलकर सामने आएगा। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि मोदी को रशिया में ये बात कही जा रही है कि आपकी गवर्नमेंट को ख़तरा है, और गवर्नमेंट को ख़तरा है और वहाँ पर CIA ये काम कर सकता है। ये बाकायदा रशियन मीडिया ने रिपोर्ट जारी की और उन्होंने आगाह भी किया मोदी को कि आपके खिलाफ ये सारे मामला होने के लिए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि वो गवर्नमेंट कैसे बचाता है। देखिए बार बार अपने इत्तेहादियों से मिलता है, मेक श्योर करता है, क्योंकि बस ये 2 इत्तेहादी हैं, ये अगर आगे पीछे हो गए, अब आप ये सोचें कि लेट से इत्तेहादी कोई भी बहाना बना देते हैं। अगर तो जंग नहीं मोदी छेड़ता तो फिर तो कोई भी बहाना बनाकर अलग हो सकते, तो दौराने जंग ये शायद मामला ना हो पाए। तो मोदी को ये बात सूट करती है कि वो एक जंग छेड़े, और इसमें जाहिर सी बात है इसराइल ने उसको बैकअप किया हुआ है, प्लान भी सारा उनका है कि जी हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। सारे के सारे मामला तो उन्होंने सामने रखे हैं। लेकिन वाकई एक बड़ी रिजीम चेंज ऑपरेशन की जो तैयारी भारत में अब होने के लिए जा रही है, तो आने वाला वक्त बताएगा।
देखिए, अगर तो रिजीम चेंज ऑपरेशन होना है, कंफर्म हो गया है, तो अगर इत्तेहादियों को अलग करना है तो मोदी उसको रोक नहीं पाएगा। ये आप ज़हन में रख लीजिएगा। फिर जो मर्जी सूरत हाल हो, ये रोक नहीं पाएंगे। और एक दफ़ा इस दफ़ा बीजेपी की गवर्नमेंट चली गई, ये पॉसिबिलिटी है कि वो अगले 20-25 साल दोबारा इक़्तिदार में नहीं आएंगे, अनटिल के राहुल गांधी को बहुत बड़े ब्लंडर्स करना शुरू कर दे। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद तो एक बात अलग है, लेकिन शायद मोदी के लिए अब तक का सबसे खतरनाक टाइम अब शुरू हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।